गुड मॉर्निंग मित्रों, सभी मित्रों को आदाब, सत श्री अकाल। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट velocity and acceleration of simple harmonic motion यानी कि SHM। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब कोई कण दोलन करता है या सरल आवर्त गति करता है तो वो एक चक्कर में जो समय लगाता है उस चक्कर को हमने आवर्तकाल कहा था, और उस एक चक्कर में तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा था, और माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा था। और हमने यहाँ पर t बराबर को बिंदु A लिया था, t बराबर 0 पर, और t बराबर 0 पर जो कोण होता है उसे प्रारंभिक कला कोण हमने फाई दिखाया था। और फिर समय t पर एंगल हमने बिंदु B पर ज्ञात किया था कि t बराबर समय t पर कोण था ओमेगा t, और इसका हमने समीकरण भी निकाला था। और वो क्या निकाला था? बिंदु B से y अक्ष पर प्रक्षेप और बिंदु B से x अक्ष पर प्रक्षेप। तो बिंदु B से y अक्ष पर जो प्रक्षेप आया था वो आया था y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और x इक्वल टू आया था a कोस ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ फाई क्या है? कण की गति का प्रारंभिक कला कोण। और हम ये जान रहे हैं कि ये जो कण है वो ओमेगा कोणीय आवर्ती से घूम रहा है। ये जो कण है ओमेगा कोणीय आवर्ती से घूम रहा है। और हमने ये भी देखा था कि t सेकंड में बना कोण 2 पाई था, तो 1 सेकंड में बना कोण क्या था? 2 पाई अपॉन टी। और 1 सेकंड में बने कोण को ही हम कोणीय आवर्ती ओमेगा कहते हैं। यह भी हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। और हमने ये भी देखा था कि 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तो t सेकंड में चक्रों की संख्या 1 थी, तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या होती थी 1 अपॉन टी। इसको हमने आवर्ती f कहा था, या न्यू कहा था, या n कहा था। बाद में हमने इसमें संबंध निकाला था, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f हमने ये भी निकाल लिया था। क्योंकि बेसिकली हमारा ये काम आने वाला है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। अब हमारा जो ये y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है वो सरल आवर्त गति के कण के विस्थापन को प्रदर्शित करता है। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई सरल आवर्त गति के कण के विस्थापन को व्यक्त करता है। अर्थात सरल आवर्त गति कण के विस्थापन का समीकरण क्या है? y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई सरल आवर्त गति कर रहे कण का विस्थापन का समीकरण है। इसे मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। यदि t बराबर 0 पर प्रारंभिक कला कोण t बराबर 0 पर प्रारंभिक कला कोण
फाई बराबर 0, ये भी अपन ने अध्ययन किया था। तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1 से y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और इसका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। मैं चाहूँ तो यहाँ ओमेगा का मान क्या रखता हूँ, 2π/t रख सकता हूँ। तो y इक्वल टू क्या जाएगा, ए साइन 2π/T और स्मॉल t। यदि सरल आवर्त गति में कण के लिए t के भिन्न भिन्न मानों के लिए विस्थापन के भिन्न भिन्न मान मिलेंगे, t के भिन्न भिन्न मानों के लिए विस्थापन के भिन्न भिन्न मान मिलेंगे, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पर है t के बाद में जाएगा ओमेगा टी, ओमेगा टी के बाद में जाएगा साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी के बाद में जाएगा ए साइन ओमेगा टी, अर्थात कण का विस्थापन y। ये मेरी टेबल हो जाएगी। ये टेबल में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमें सरल आवर्त गति का विस्थापन का ग्राफिक निरूपण करना है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैं शुरू में t बराबर 0 लेता हूं, t बराबर 0 लेता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं 2π/T इंटू टी की जगह जाएगा 0, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। और साइन 0 का मान कितना होता है 0। अब साइन 0 में यहाँ पे रखूंगा तो y का मान कितना जाएगा 0। ये मेरी एक वैल्यू हो गई है। अब मैं t की जगह लेता हूँ t/4। अब यहाँ t की जगह लिखूंगा 2π, तो ओमेगा का मान है, और t की जगह लूंगा t/4, तो ये क्या जाएगा, t से t कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो π/2 आ जाएगा। तो ओमेगा टी की जगह क्या आ गया π/2, तो साइन π/2, साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखो साइन ओमेगा टी का मान कितना आ गया 1, तो यहाँ 1 रखूंगा तो y का मान कितना जाएगा a। अब देखो 0 में t/4 जोड़ा, तो t/4 में और t/4 जोड़ते हैं तो t/पाव और पाव आधा, या 2t/4, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2t/4 मतलब t/2। तो 2π/t इंटू 2t/4 बराबर 4 से 4 कैंसिल, t से t कैंसिल, क्या बचेगा पाई, तो यहाँ आ जाएगा साइन पाई। ओमेगा टी का मान कितना आ गया पाई, तो साइन पाई, और साइन पाई का मान 0 होता है, यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी क्या जाएगा 0। और फिर इसमें जोड़ेंगे t/4 जोड़ेंगे तो जाएगा 3t/4, तो 2π/t इंटू 3t/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 आ जाएगा, 3π/2, तो साइन 3π/2। अब देखो साइन 3π/2, अब साइन 3π/2 को मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस π/2 प्लस, ये मैं लिख सकता हूं। अब देखो साइन प्लस पाई से प्लस में आ गया, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन नेगेटिव होता है, तो ये जाएगा माइनस साइन π/2, और π/2 का मान कितना होता है 1,
तो ये हो जाएगा -1, और -1 देखो इसका मान मैं -1 रखूंगा तो -a आ जाएगा। इसी प्रकार फिर थ्री टी बाई 4 में t/4 ऐड करूंगा तो हो जाएगा 4t/4। तो 2π/t इंटू 4t/4 बराबर 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 2π, और साइन 2π का मान होता है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार हम आगे भी मान निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि जो सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन y था, उस y का मान हमें ये मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, t और y में ग्राफ खींच देंगे। t के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मानों में ग्राफ खींचेंगे। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो साइन 2π को भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई, और साइन पाई का मान हम क्या जानते हैं, 0। तो हम क्या करते हैं, विस्थापन को लेते हैं y अक्ष पर और समय को लेते हैं x अक्ष पर। यह हो गया आपका समय, और इधर हो गया y अर्थात विस्थापन, यह आपका मूल बिंदु O। अब हम मान लेते हैं कि y अक्ष पर मूल बिंदु से अधिकतम विस्थापन A ऊपर की तरफ और -a नीचे की तरफ। अब देखो, कभी भी सरल आवर्त गति के कण का अधिकतम विस्थापन a रहेगा और न्यूनतम विस्थापन माइनस में a रहेगा, यानी कि विस्थापन तो अधिकतम ही है परंतु दिशा अलग अलग है। तो मैं मानता हूं कि इससे नीचे कोई वैल्यू नहीं जाएगी, तो इसकी मैं एक सीमा निर्धारित कर देता हूं, और यहां पर भी एक सीमा निर्धारित कर देता हूं, और जो समय के मान हैं उनको मैं यहाँ नोट कर देता हूं। यहाँ पर जो समय का मान है वो आएगा आपका 0, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा t/4, यहाँ जाएगा t/4, यहाँ पर क्या जाएगा 2t/4, और यहाँ पर 3t/4, यहाँ पर 4t/4, यहाँ पर 5t/4, और फिर 6t/4, फिर 7t/4, फिर 8t/4। इस प्रकार ये मान चलते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर यदि मैं पहला t बराबर 0, तो t बराबर 0 यहाँ पर होगा, और t/4 पर y का मान कितना आ रहा है, a, तो वो यहाँ पर आएगा आपका a। अब देखो ग्राफ थोड़ा यूं आता है। अब यूं क्यों आता है, 0 से t/4, यानी कि यहाँ पर t/6 भी होगा, t/5 भी होगा, 0 यानी 0 से t/4 के मध्य भी कई मान हैं। तो वो मानों का मालन करेंगे तो 0 के बाद में ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। तो हमने तो केवल 2 वैल्यू से कंपेरिजन किया है, इसके बीच में बहुत सारी वैल्यू हैं। यदि उन वैल्यू का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ थोड़ा इस प्रकार आता है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो 2t/4 पर कितना आ रहा है, 0, तो ये आपका फिर 0 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि माध्य स्थिति में आ गया। t/4 पर अधिकतम स्थिति पर था, अर्थात उसका आयाम a था। फिर देखो 3t/4 पर कितना हो गया, -a, यानी कि आयाम क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ये आपका हो गया -a, तो ये यूं आएगा। फिर इस मान पर ये क्या जाएगा, 0 जाएगा,
तो ये आपका एक चक्कर पूरा हो गया है। और मैंने डायरेक्ट पिछली वीडियो में ये बनाया था कि ये आपका एक चक्कर है, एक दोलन है या एक कंपन है। यदि हम ऐसे ही देखें तो यहाँ पर फिर मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे मिनिमम होगा, और सॉरी माध्य स्थिति में आएगा, फिर यहाँ पर मिनिमम होगा। मिनिमम क्या है, वैसे तो है तो मैक्सिमम ही, पर ऋणात्मक मान है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर माध्य स्थिति में आ जाएगा। फिर ये एक चक्कर आपका पूरा हो गया है। तो हमने देखा यहाँ पर ये जो t और y में, यानी कि t के भिन्न भिन्न मानों के लिए सरल आवर्त गति के कण के विस्थापन के भिन्न भिन्न मान आते हैं, और जिनका हम ग्राफिकल निरूपण करते हैं तो ग्राफ इस प्रकार आता है। यह है समय वह विस्थापन, समय व विस्थापन में ग्राफिक निरूपण। यह है समय और विस्थापन में ग्राफिक निरूपण। अब नेक्स्ट आपका है क्या है, सरल आवर्त गति का वेग। अब आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने देखा कि सरल आवर्त गति के कण का विस्थापन y a साइन ओमेगा t है, और इसे मैं समीकरण नंबर दे देता हूँ 1। ये हमने देखा है। कब देखा है, जब समय t बराबर 0 पर कण का प्रारंभिक कला कोण 0 है। अब यदि मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दूं, समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dy/dt बराबर एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा d/dt साइन ओमेगा t। देखो हम इसको पूरे को t मान लेते हैं, तो साइन t का अवकलन होता है कोस t, और t बोलेंगे मतलब ओमेगा t। अब ओमेगा t का मैं अलग से अवकलन करूं तो ओमेगा तो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो t के साथ क्या जाएगा 1। तो ओमेगा t का अवकलन गुणांक क्या हो गया, ओमेगा। और अवकलन में जो अवकलन गुणांक आता है उसे हम गुणा करते हैं। और जो dy, देखो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये हम पहले जाते हैं, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 सरल आवर्त गति के कण का विस्थापन समीकरण है। समीकरण 2 सरल आवर्त गति में कण के वेग को व्यक्त करता है। तो ये सीधी सी बात थी, केवल और केवल हमें क्या करना था, अवकलन करना था, और वो किया, और हमने सरल आवर्ती में कण का विस्थापन निकाल लिया। अब इस कण के विस्थापन को हम साइन की फॉर्म में एडजस्ट करेंगे। तो क्लास 10 में देखा था साइन 90 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा। तो समीकरण 2 से v इजिकल टू a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस π/2, ये लिख सकते हैं। अब यदि मैं इसकी तुलना समीकरण 2 से समीकरण 3 की तुलना समीकरण 1 से करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा
कि जो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, या जो सरल आवर्त गति में कण का वेग है, वो विस्थापन से पाई बाई 2 कलाकोण आगे है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि SHM में या सरल आवर्त गति में कण का वेग कण के विस्थापन से पाई बाई 2 कलाकोण आगे है। तो ये इससे निष्कर्ष निकल गया है। अब देखो, इस चीज से हम एक चीज और देखते हैं। हमारा समीकरण 1 है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और 2 है v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो समीकरण ए देखो, मैं इसको यहां लिख देता हूं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1, और y इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखेंगे, एक चीज तो हमने इसे कलाकोण में निकाल लिया कि जो कण का कोणीय वेग है, जो कण का वेग है वो विस्थापन से पाई बाई 2 कलाकोण से आगे है। दूसरा, हम इसके नेचर के बारे में देखना चाहें तो जो आपका y इक्वल टू ए ओमेगा है, तो समीकरण 2 से देखो, मैंने ये गलत लिख दिया था, v है ये, v इक्वल टू, तो समीकरण 2 से v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और देखो ए कोस ओमेगा टी में लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, त्रिकोणमिति सरल समीकरण से। और देखो साइन ओमेगा टी समीकरण 1 से साइन ओमेगा टी बराबर y अपॉन ए, समीकरण 3 में रखने पर तो v इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस, देखो साइन ओमेगा टी का मान y अपॉन ए, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो v इक्वल टू जाएगा ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो v इक्वल टू जाएगा ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए, तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस समीकरण से साफ स्पष्ट है, साफ क्या स्पष्ट है कि जो सरल आवर्त गति में कण का वेग है वो कण के विस्थापन पर निर्भर करता है। यदि विस्थापन 0 है तो कण का वेग अधिकतम होगा, और यदि विस्थापन अधिकतम है तो कण का वेग मिनिमम होगा। आप चित्र में देख लो, चित्र आपका इस प्रकार का था। तो यहाँ कण का वेग क्या है, 0 है, यहाँ भी कण का वेग 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 0 है, तो यहाँ वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। और यहाँ पर जो कण का वेग क्या है, अधिकतम है, यहाँ पर भी अधिकतम है, यहाँ पर भी अधिकतम है, और यहाँ पर भी अधिकतम है। जब कण का वेग अधिकतम होता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो कण का वेग मिनिमम होता है। तो देखो समीकरण 4
समीकरण 4 से एक स्थिति अपनी निकले आएगी कि y इज इक्वल टू 0, अर्थात जब सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन 0 है तो वेग होगा मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम कितना होगा, ओमेगा ए स्क्वायर बराबर ए ओमेगा। दूसरा जो केस है, यदि कण का विस्थापन अधिकतम है, चाहे वो प्लस में हो, चित्र के माध्यम से देख लिया, तो वेग क्या होगा, मिनिमम। तो ओमेगा बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब यदि हम y इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी का ग्राफ खींचें या v और y का ग्राफ खींचें तो वो निम्न प्रकार मिलता है। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने देखा कि v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। अब मैं यदि ग्राफ v और t में ग्राफ बनाना चाहूँ, v और t में ग्राफ बनाना चाहूँ तो मेरे t के मान तो सेम यही रहेंगे। ओमेगा के मान यदि मैं निकालूं, किसके, ओमेगा टी के मान निकालूं तो भी ये आएंगे। अब मेरा एक कॉलम यह बढ़ जाता है ओमेगा टी प्लस फाई का, या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का। ओमेगा टी, या इस चीज को भी मैं यहीं डाल देता हूं, देखो इसको भी मैंने गलत लिख दिया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओमेगा टी का तो मान 0 है तो यह क्या जाएगा, पाई बाई 2। ओमेगा टी का मान 0 तो क्या जाएगा, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1। इस केस में आपका v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू है a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो इसको मैं और साफ लिख देता हूँ, मेरे पास जगह है, v इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देखो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कितना गया, 1। इसका पूरे का मान क्या आ गया, 1, तो ये बच जाएगा ए ओमेगा। फिर दूसरा ओमेगा टी का मान पाई बाई 2, इसका मान पाई बाई 2, पाई बाई 2 क्या जाएगा, पाई, और पाई का मान कितना होता है, 0। अब इसका मान कितना गया, 0, तो ये क्या जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, v क्या जाएगा, 0, v क्या जाएगा 0। और फिर ओमेगा टी का मान पाई और पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 का मान कितना होता है, -1। ये हमने देखा है पहले, तो ये क्या जाएगा, या -1 को तो माइनस ए ओमेगा जाएगा। फिर 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में 2 पाई बाई 2 जोड़ूंगा तो 2 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई, और 2 पाई का मान कितना होता है, 0, तो ये 0 होने से पूरा ही 0 हो गया। फिर क्या आएगा, 2 पाई, अब 2 पाई में प्लस पाई बाई 2 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2, या 360
प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2 बराबर क्या जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, और 1 होगा तो क्या जाएगा ए ओमेगा हो जाएगा। इसी क्रम में आगे चलता रहेगा ये। अब यदि मैं v और t में ग्राफ खींचूं, यदि मैं v और t में ग्राफ खींचूं तो y एक्स पर तो मैं लेता हूं v, और यहां पर ले लेता हूं मैं x एक्स पर v, इधर धनात्मक दिशा में। तो धनात्मक हम देख रहे हैं कि अधिकतम मान ए ओमेगा आ रहा है v का, तो ये मानता हूं कि मैंने फिक्स कर लिया कि ये आपका है ए ओमेगा, और इतनी दूरी पर यहां फिक्स कर लेता हूं यह है माइनस ए ओमेगा। ठीक है, अब यहां मैं डॉट डॉट कर देता हूं, और यहां भी डॉट डॉट कर देता हूं। क्योंकि मेरे मान ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा से ऊपर नहीं जाएंगे, और ये आपका जीरो ही है, तो v का मान t बराबर जीरो पर ए ओमेगा, तो ए ओमेगा t बराबर जीरो पर ए ओमेगा यहाँ पर आएगा। अब मैं ये मान लेता हूँ ये t बराबर t बाई 4, और ये आपका है 2t बाई 4, और इसको मान लेता हूँ 3t बाई 4, और इसको मान लेता हूँ 4t बाई 4, और इसको मान लेता हूँ 5t बाई 4, और यहाँ हो जाएगा ये 6t बाई 4, और यहाँ हो जाएगा ये 7t बाई 4, और यहाँ पर हो जाएगा 8t बाई 4। अब देखो हमने ग्राफ में देखा है कि t बराबर 0 पर v क्या है यहाँ पर है, और 2t बाई 4 पर v क्या है 0। देखो 0 पर तो है ए ओमेगा, और t बाई 4 पर क्या है 0, तो ये ग्राफ कुछ यूं आएगा, यूं, क्योंकि 0 से t के मान में यदि ये 0 पर ए अधिकतम है तो फिर कम होके 0 होगा। 2t बाई 4 पर 2t बाई 4 माइनस ओमेगा, ये यहाँ पर, और फिर 3t बाई 4 पर 0, ये फिर आपका हो गया 0। फोर टी 4 पर ए ओमेगा, तो ए ओमेगा फिर आपका देखो इसकी सिद्ध में या मिलेगा, ये हो गया ए ओमेगा। और फिर आप देख रहे हो सिमिलरिटी से ये यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए ओमेगा, फिर हो जाएगा ये 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा अधिकतम। तो इस प्रकार हमने देखा v और t में ग्राफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन वेग है वो विस्थापन से पाई बाई 2 कला कोण आगे होता है, पाई बाई 2 कला कोण आगे होता है। देखो यहां पर भी जो ये फाई है वो यही दिखा रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो तीसरी हमारी बात है त्वरण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सरल आवर्त गति का त्वरण, ये दोनों समीकरण हमारे काम में आएंगी, इसमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी ये बात समझ में आई होगी।
अब देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, समीकरण 2 से हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति में कण का वेग v इजिकल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 2 देखो, विस्थापन में परिवर्तन से हमने वेग निकाला और वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। इसलिए यदि हमें सरल आवर्त गति के कण का त्वरण निकालना है तो वेग के समीकरण को t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आएगा dv अपॉन dt। ए ओमेगा आपका क्या जाएगा, कांस्टेंट। अब देखो कोस ओमेगा टी का अवकलन, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो ये कुल मिलाकर आपका समीकरण आ जाएगा समीकरण नंबर 3, जो किसको दिखाता है, सरल आवर्त गति में कण के त्वरण को दिखाता है। देखो इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a इजिकल टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो उससे क्या अर्थ निकलता है, जो सरल आवर्त गति में कण का वेग, कण का त्वरण है वो वेग से पाई कला कोण से आगे है। सरल आवर्त गति में कण का त्वरण वेग से पाई कला कोण आगे है, पाई कला कोण आगे है। एक निष्कर्ष ये निकल गया। दूसरा निष्कर्ष क्या है, हम इस a और t में ग्राफ की कल रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हम चाहते तो a और t में ग्राफिक रिप्रेजेंट यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ करें चाहे यहाँ करें, दोनों एक ही बात है। अब मैं तो कला में कितना अंतर है वो दिखाने के लिए मैंने इसको इससे रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम यही करेंगे, a और t में ग्राफ निकालने के लिए t के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओमेगा टी के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। का इक्वेशन निकाला है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं ए इजिकल टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। क्योंकि देखो चूंकि हम जानते हैं कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अब यदि हम देखो, मैं यही बता रहा था कि हम चाहे ग्राफ a और इस t वाले समीकरण में खींचें या इसमें खींचें, एक ही बात आएगी। क्यों आएगी एक बात, देखो ओमेगा t का मान मैं यहाँ रखूँगा तो 0, तो ये a का मान क्या जाएगा 0। और यदि मैं ओमेगा t प्लस पाई का मान, ओमेगा t का मान क्या है 0 और साइन पाई का मान 0, तभी कह रहा है 0। और ओमेगा t का मान पाई बाई 2 रखूँगा तो पाई साइन पाई 1, तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर यदि पाई बाई 2 का मान पाई बाई ओमेगा टी पाई बाई 2 रखूँगा तो 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 का मान कितना होता है -1, और -1 यहाँ पे रखूँगा इसका मान -1, तो ये माइनस में आ जाएगा। और 2 पाई, तो साइन पाई का मान 0, तो तमाम 0, ये 0 हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ पर पाई 2 पाई रखता हूँ तो साइन 2 पाई का मान भी क्या होता है 0, तो ये 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर सेम देगा, 3 पाई बाई 2 पर -1 होता है, तो -1 यहाँ पे रखूँगा तो ये क्या जाएगा प्लस में जाएगा। और यह कितना आएगा 3 पाई बाई 2 प्लस पाई
साइन 180 प्लस पाई माइनस साइन थीटा, माइनस तो वो आ गया 3 पाई/2 का -1 होता है तो वो +1 हो गया, तो ये क्या जाएगा प्लस में आ जाएगा और ये आपका पुनः 0 हो जाएगा। अब यदि मैं ए और टी में ग्राफ खींचूं तो वो आपका निम्न प्रकार प्राप्त होता है। यदि मैं ए और टी में ग्राफ खींचूं तो वो आपका निम्न प्राप्त होता है। ये क्या है आपका ए है, ए का अधिकतम मान प्लस की दिशा में ए ओमेगा स्क्वायर और माइनस की दिशा में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और इससे ऊपर नहीं जाएगा ये मान, इसलिए मैं यहाँ बाउंड्री बना देता हूँ इसकी, और ऋणात्मक दिशा में भी इससे नीचे नहीं जाएगा। ये मेरा हो जाएगा t/4, ये 0, और ये हो जाएगा 2t/4, ये हो जाएगा 3t/4, और ये हो जाएगा 4t/4, और ये मानता हूँ 5t/4। तो हमने देखा कि 0 पर तो मान क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, ये हमने देख लिया है। 0 पर मान तो क्या आ रहा है 0, और t/4 पर कहता है माइनस में ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका इधर आ जाएगा, और दूसरा किधर जाएगा, ये फिर 0 हो रहा है, फिर इस पर क्या हो रहा है प्लस में मैक्सिमम हो रहा है, ये मैक्सिमम हो गया, फिर 0 हो रहा है, ये 0 हो गया, फिर यह माइनस में 0 हो जाएगा, और इसी प्रकार ये आगे चलता रहेगा। तो ये मेरा क्या है ए और टी में ग्राफ है। अब यदि मैं पहले तो मैंने जो ग्राफ खींचा y और t में खींचा था, फिर जो मैंने ग्राफ खींचा था वो v और t में खींचा था। अब यदि इसी ग्राफ में इन तीनों का मैं रिप्रेजेंट करूं तो वो निम्न प्रकार आता है। तो y और t में ग्राफ आपका आया था, यहाँ पे 0 था और यहाँ पर मैक्सिमम था, ये आपका इस प्रकार का ग्राफ आया था, और यहाँ पर थी जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू a थी, यहाँ पर a ओमेगा थी, और सिमिलरली ऐसे ही यदि मैं यहाँ लिखूँ तो यह -a था और यहाँ पर -a ओमेगा, और ये -a ओमेगा स्क्वायर। तो मैं a और -a के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये आपका ग्राफ इस प्रकार आया था जो मेरा रेड कलर वाला है। फिर यहाँ ये हुआ था 0, फिर यहाँ हुआ था ये मैक्सिमम, फिर यूँ आगे गया था ये, फिर यह मैक्सिमम हुआ था, इस पर ये मैक्सिमम हुआ, और ये जो मेरा ग्रीन वाला है ये त्वरण वाला है, और रेड वाला जो है वो विस्थापन का है। अब मैं क्या करता हूँ, जो वेग और टी में हमारा ग्राफ आया था वो आया था आपका यहाँ 0 पर, ये मैक्सिमम था ए ओमेगा, और फिर ये इधर गया था, फिर यहाँ पर क्या हो गया 0, फिर यहाँ पर हुआ था मैक्सिमम, और फिर इस पर आया था मैक्सिमम। इस प्रकार ग्राफ था ये। तो ये तो हम मेरा किसका ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो तो है y व t में ग्राफ। वो जो रेड वाला ग्राफ है वो मेरा है v वह t में ग्राफ, और जो ग्रीन वाला जो ग्राफ है, जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो है a वह t में ग्राफ। और हमारे आज का स्टेटमेंट भी था, सरल आवर्त गति का विस्थापन वेग व त्वरण का ग्राफिकल निरूपण, और हमने अलग अलग विस्थापन वेग और त्वरण का ग्राफिकल निरूपण किया और उनका एक साथ में भी निरूपण किया। तो हमने ये देखा कि जो विस्थापन और समय t में ग्राफ था वहाँ पर क्या होता है
आयाम 0 होता है। और जैसे हमने वेग का निकाला तो जो कण का वेग का जो कला कोण है वो विस्थापन के कला कोण से π/2 आगे है। और फिर हमने ये भी देखा कि जो कण का त्वरण है वो वेग से पाई कला कोण आगे है, यानी π/2 वो था और π/2 और हो गया तो पाई हो गया। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। जैसे ही कोई कला π/2 से आगे होती है तो वो यहाँ पे आती है, और पाई आगे होती है तो जस्ट वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। देखो ये ऊपर से आया फिर ये नीचे से आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा यूट्यूब पे ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।